सरकार का कहना है कि वहां स्थिति जो है नाजुक है, इस समय नेताओं का वहां जाना सही नहीं होगा। किस तरह से क्या कहा गया आपसे और किस तरह से आप सरकार के इस स्टेटमेंट को देखती हैं? जा रही थी तो यही कहा गया था, जब मैं हाथरस गई तो यही कहा गया था। तो मेरे जाने से कुछ हुआ वहां? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मैं गई, मैंने सहानुभूति नहीं, सवाल ये है कि अभी भी स्थिति जी नहीं, तो आप ये कहा जाता है कि वहां जो स्थिति है बड़ी सेंसिटिव इस समय है, इसलिए नेताओं का वहां जाना गलत होगा। किस तरह से आप देखती है? क्या आपको लगता है कि आप शायद थोड़ा आप वहां पहले तो बात क्यों जाना चाहती थी, और क्या आप क्या ये एक तरह से हम किस तरह से इसे देखें, राजनीतिक देखें या केवल एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर की तरह आप एक मानवता को लेकर वहां जाना चाहती थी? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जब से ये सरकार आई है तो कोई भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो स्कूल की टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अगर वो आवाज उठाता है इस सरकार के खिलाफ तो इस तरह के बहाने निकल आते हैं। ठीक है, तो कल जब मैं, आपने पूछा कि क्या हुआ, जब मैं घर से निकल रही थी तो जब गेट खुली तो तमाम पुलिस वाले, महिलाएं और उनके पीछे पुरुष भी पुलिस वाले, उन्होंने मेरी गाड़ी को घेरा। तो मैंने कहा कि क्यों घेर रहे हैं? नहीं, आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों? मुझे कोई लीगल बेसिस दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई कागज दीजिए, कोई ऑर्डर दीजिए। उनका तो सीओ सामने आने से डर रहा था, पीछे खड़ा था अंधेरे में, सामने वो महिलाओं को कर रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं एक्चुअली उस समय मैं पीसीसी ऑफिस जा रही थी लखनऊ। मैंने सोचा वहां जाके मीडिया को थोड़ा एड्रेस कर लूंगी, लेकिन जब उन्होंने इस तरह से रोका तो मुझे लगा कि ये मुझे लखीमपुर जाने नहीं देंगे। तो फिर मैं वहीं से पहले पैदल निकली, फिर किसी की गाड़ी में बैठ के मैं लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। उसके बाद पुलिस वाले पीछे से अपनी गाड़ियों में आए, हमें कई बार रोकने की कोशिश की, टोल्स ब्लॉक कर दिए, ट्रक्स लगा दिए सड़क पे रोकने के लिए, लेकिन हम उन सबको क्रॉस करके हम बेसिकली वो कहीं और उनकी गाड़ियां चली गई और हमारी जो गांव के रास्तों से आगे बढ़ी लखीमपुर की तरफ। जब हम सीतापुर और लखीमपुर के बॉर्डर पे पहुंचे तो तमाम पुलिस की जीपें थी, उन्होंने हमको फिर से घेर लिया, हमारी गाड़ी की चाबी छीन ली। उस समय हम सिर्फ गाड़ी में 4 लोग थे, 5 लोग थे, तो गाड़ी, कोई और गाड़ी भी नहीं थी हमारे साथ, एक ही गाड़ी थी जिसमें हम थे और दीपिंदर हुड्डा जी मेरे साथ थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाली, हम सबको बोला कि बाहर आप कहीं नहीं जा सकते, चलिए हमारे साथ। तो मैंने कहा कहाँ आप, कहीं कैसे रोक सकते हैं? फिर मुझे घेरा, धक्का दिया, मेरे साथियों को धक्का दिया, मारा, गाड़ी के अंदर ठोसने की कोशिश की, मुझे भी गाड़ी के अंदर ठोसने की कोशिश की। तो मैंने कहा देखिए, आप पुलिस होंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है, अगर आपके पास वारंट नहीं है, अगर कोई लीगल बेसिस नहीं है, आप सेक्शन 144 भी कहें तो हम उसका उल्लंघन तो कर नहीं रहे हैं। तो किस बेसिस पे आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? अगर मुझे गाड़ी में आप पॉसिबली बिठाएंगे और कहीं ले जाएंगे तो इसको किडनैपिंग कहते हैं, अपहरण कहते हैं। तो मेरा अपहरण कर रहे हैं, तो मुझे कोई लीगल बेसिस दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हम कस्टडी में ले रहे हैं, सेक्शन 151 के अंदर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एक गाड़ी में डाल दिया, मैं जीप में डाला, सिर्फ मेरे कॉलीग्स को अलाउ नहीं किया, सिर्फ पुलिस की 2 महिलाएं और 2 कांस्टेबल थे और मुझे यहाँ ले आए। तो तब से मैं यही हूँ, मुझे चार्ज नहीं किया गया है, मुझे बताया नहीं गया है कि मुझे किस धारा की वजह से अरेस्ट किया, कुछ नहीं। सिर्फ वर्बली रात को ये कहा कि 151 के अंदर आपको हम कस्टडी में ले रहे हैं। आप किस तरह से देखती हैं जब आपके विरोधी कहते हैं कि ये पूरा जो हो रहा है राजनीति से प्रेरित है? उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा
जो घटना लखीमपुर खेरी की हुई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ये केवल राजनीति से प्रेरित है। जब भी कोई इनके खिलाफ कुछ भी कहता है, आवाज उठाता है, जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, तो यही कहा जाता है। मैं हाथरस गई, यही कहा। मैं सोनभद्र गई, यही कहा। लेकिन मेरे जाने से उनको कार्रवाई करनी पड़ी। तो मेरे जाने के दो मकसद हैं, एक संवेदना प्रकट करना और दूसरा मकसद है कि ये सरकार हमेशा ऐसे कांडों को होने देती है और कुछ करती नहीं है। ढंग की इंक्वायरी नहीं होती, कॉम्पेंसेशन नहीं होता, न्यायिक जांच नहीं होती। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल नेता इन चीजों को नहीं उठाएगा, इशूज को नहीं उठाएगा, जनता के पक्ष में बोलेगा नहीं, तो फिर उसका काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है? लेकिन प्रियंका जी, ये कहा जा रहा है कि 4 किसानों के साथ 4 बीजेपी वर्कर्स की भी मौत हुई है, या जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रिटेलिएटरी वायलेंस हुई थी, वहां हिंसा हुई थी, जिसमें अब 8 लोग, शायद टोल बढ़ भी सकता है। तो किस तरह से देखते हैं? क्या आप केवल एक तरह से वहां एक हर व्यक्ति से मिलना चाहती है जो इस हिंसा में जिनकी मौत हुई है, वहां जाकर आप क्या मैसेज देना चाहती थी? देखिए, हिंसा होती है, ठीक है, चाहे जिस पर भी गुजरता है वो समझता है। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत हिंसा देखी है। इसमें कोई पक्ष नहीं है। जो हुआ है वो गलत है, जो किसानों के साथ हुआ है वो गलत है, अगर किसी और को चोट पहुंची है, अगर कोई और मरा है, वो भी गलत है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई कि किसान प्रदर्शन कर रहा था शांतिपूर्वक। जब प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे तो ये बीजेपी के मंत्री के बेटे आए, उन्होंने उनको डांटा। उससे पहले मंत्री ने उनको धमकाया था कि तुम लोग अगर कुछ करोगे तो देखना। और आपने वो स्पीच देखी होगी, पता नहीं आपने टीवी पे डाली है कि नहीं, दिखाई है कि नहीं। उन्होंने पहले धमका दिया था, उनके बेटे आए, उन्होंने गाड़ी से लोगों को कुचल दिया। उस तमाशे में या उस जो लोग नाराज हुए या उन्होंने रिएक्ट किया या क्या हुआ, ये न्यायिक जांच तय करेगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो पीड़ा में है, जिसको दर्द है, जिसको चोट पहुंची है, जिसका परिजन शहीद हुआ है या जिसके परिजन को चोट लगी है, वो सबके साथ संवेदना और सहानुभूति में प्रकट करती हूँ। How do you see this overall incident? Because this is not the first such incident since the farm protests have started, which has taken a violent turn. We've seen violence over the last 12 months. How do you see it, Priyanka Gandhi Vadra? Is this, do you accuse the government of mishandling, or is it, as the government claims, that the opposition is playing with fire? I think it is not at all mishandling. It is complete politics. The way the government is behaving with the farmers, they are actually playing politics. When we raise our voice in support of the farmers, it is because the farmers are suffering.